भाई 2 दिसंबर 2018 को एक एग्जाम हुआ था हरियाणा में, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का। आपने एग्जाम को दिया भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने। उस एग्जाम को अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो अगर मैं सिर्फ मैथ मैथ की बात करूं तो मैथ के 15 क्वेश्चन आए थे साहब। कितने क्वेश्चन आए थे? 15 क्वेश्चन आए थे। और किसी एग्जाम के अंदर किसी एक सेक्शन से 15 क्वेश्चन आना मैटर रखता है। हम कई बार इस चीज पे ध्यान देते हैं कि हरियाणा जीके से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि हरियाणा के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम में, एक टेक्निकल सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इस एग्जाम को, इस सेक्शन को, मैथ वाले सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 15 क्वेश्चन आएंगे हम तुक्के मार देंगे। 15 में तो हमने भी रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्के मारोगे। और 15 में तो 5 6 7 आप ठीक भी कर दोगे। लेकिन जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, या भी खास बात है, उस बच्चे ने मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन आपने चाहिए है तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर मैथमेटिक्स में आपको थोड़े से कम क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे कि ग्राम सचिव का एग्जाम पीछे हुआ था भाई, कलर का एग्जाम हुआ था, वहां पर आपको डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, वहां पर आपको थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिखे थे, 10 के आसपास दिखे थे। लेकिन सब इंस्पेक्टर के दिसंबर 2018 में 2 एग्जाम हुए थे, दोनों में, एक में 14 क्वेश्चन थे, एक में 15 क्वेश्चन थे। मतलब के मैथ के क्वेश्चनों की क्वांटिटी ज्यादा थी। इसका मतलब ये है कि यह एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हरियाणा सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यह तो बात थी कि भाई यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो यह बात तो कंफर्म होगी कि 15 क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ तुक्कों पर डिपेंड रहेंगे कि सर तुक्के मार दें काम चल जाएगा, सर हमसे मैथ नहीं होता, मैथ को अगर छोड़ भी दें। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैथ नहीं होता, अगर मैथ को बिल्कुल छोड़ दें, बाकी के सब्जेक्टों पर ध्यान दे तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? तो मैं कहूंगा कि 99% आप फेल हो जाओगे। 1% चांस है कि कोई बच्चा बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर जाए तो कर जाएगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में आप बिल्कुल उसको इग्नोर करके चलोगे तो आपका पास होना लगभग मोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स को आप साथ साथ में तैयार करते रहें। अब यहाँ पर दूसरी बात सोचने वाली ये है, देखो मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, आपको कोई बात बताने नहीं आया, आपको सिर्फ मैं वो बातें बताऊंगा जो आप सबके लिए जरूरी है। आप सबको पता है हरियाणा सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स कितना जरूरी है। और यहाँ पर हर वो टॉपिक जो आपको मैथमेटिक्स की लिस्ट में दिखता है, कंटेंट में दिखता है, हर वो टॉपिक आपको करने की जरूरत नहीं है। सब इंस्पेक्टर का अपना एक अलग पैटर्न है, जो कि एक बहुत ही सीधा पादरा सा पैटर्न है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यह वीडियो इसी बारे में है कि आपको मैं उस पैटर्न को समझा पाऊं। जरूरी नहीं है आपको अगर 30-35 चैप्टर दिखते हैं पूरे के पूरे सिलेबस में तो आपको वो सारे के सारे करने हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कुछ स्पेशल ऐसे, कुछ मेन ऐसे टॉपिक है जो मैं आज आपकी क्लास में आपको बताऊंगा, आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर आप उनको कर लेते हो तो आप हरियाणा के सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसको मैं दो, अगर आपने हरियाणा का मैथ का, हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए मैथ का कोर्स लेना है, कंप्लीट मैथ का कोर्स जिसके अंदर आपको 120 प्लस वीडियोस, 35 के आसपास चैप्टर, जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक, एडवांस मैथ और एनसीईआरटी जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे ऐसे टॉपिक जो हरियाणा सब इंस्पेक्टर या फिर हरियाणा कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं, अगर वो सारे टॉपिक आपको करने हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा ऐप का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लो और जाकर कोर्स ले लो। हाँ, कोर्स लेते टाइम एक बात का ध्यान रखना, मुकेश 40 कोड का यूज करना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मस्ट डू कैटेगरी, ये कैटेगरी वो है साहब, श्योर हूं मैं इस बात के लिए, इस कैटेगरी के अंदर जो मैं चैप्टर लिखूंगा वहां से आपको चैप्टर के साथ एक क्वेश्चन दिखेगा, वहां से आपको चैप्टर के साथ एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा कि हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन देखो ये आ रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, पहली कैटेगरी। या दूसरी कैटेगरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये जो कैटेगरी है ना साहब, दोनों कैटेगरी में फर्क है। लगती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मस्ट डू है, मस्ट डू का मतलब करना ही पड़ेगा, ये नहीं किया तो फेल हो। यहां पर मैं कुछ आपको 10 एक टॉपिक लिखूंगा, 10 टॉपिक लिखूंगा, वो 10 टॉपिक इतने जरूरी हैं जहां से आपको 10 क्वेश्चन, और वो 10 टॉपिक और 10 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आप सोच सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टॉपिक मैथमेटिक्स का, जहां से आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, पक्की बात है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और देखो मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन है जो आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन आप सबके लिए मैंने कर दिया। बात एक है, इस वीडियो को याद रखना, अगर 5-10 मिनट लगा रहे हो, अगर अपने प्रिपरेशन में से निकाल के 5-10 मिनट लगा रहे हो इस वीडियो को देखने में, तो उनको वेस्ट मत करना, इन सबको लिख लेना अपनी कॉपी में, एक पेज पर लिख लेना, अपने सामने चिपका लेना, आपका काम जरूर होगी, यह मेरी गारंटी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
चैप्टर नंबर 1, यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। चैप्टर नंबर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 सब इसी से मिलता जुलता एक और चैप्टर, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। हिंदी वाले बच्चे घबराए ना, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। हिंदी में नाम इनके प्रोबेबिलिटी मैंने प्रायिकता परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, क्रमचय और संचय, ये इनकी हिंदी में नाम होते हैं, ठीक है सर। अच्छा, तीसरा देखो साहब, एक चैप्टर होता है अपना सेट सबसेट, क्या बोलते हैं इसको, सेट सबसेट, या फिर इसको बोल देते हैं सेट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, सेट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। सेट सबसेट या फिर सेट थ्योरी इसको बोल देते हैं। और क्या होता है साहब, इनके अलावा क्या होगा, एक चैप्टर होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपेंशन, या फिर बाइनोमियल थ्योरम भी बोल देते हैं इसको, बाइनोमियल प्रमेय बोल देते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल देते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना। एक एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में कि देखो ये रहा क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छा, और सर, और बताओ सर, इसके अलावा, इसके अलावा और देखो, इसके अलावा क्या है, हाँ जी, ये भी बड़ा जरूरी है, कौन सा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। उसके बाद छठा, छठा कॉम्प्लेक्स नंबर, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर, यहां से तो दिखता ही दिखता है, यहां से तो आपको दिखता ही दिखता है क्वेश्चन एग्जाम में। सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की। और देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर आप कुछ बच्चों के बारे में सोचते हैं, कुछ बच्चे जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि यार हम भी तो उन्हीं की तरह पढ़ रहे थे, वो भी तो हमारे साथ हमारे ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े थे, उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि आप थ्योरेटिकल पार्ट पर ज्यादा ध्यान देते हो, आप कुछ ऐसी चीजों को इग्नोर करते हो जो प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैथ और रीजनिंग। यहां से आप अनचाहे नंबर भी कटवा लेते हो, ऐसे नंबर जो बिल्कुल अनजाने में आसान सा क्वेश्चन था, आपने विदाउट, बिना प्रैक्टिस के ये सोचा कि एग्जाम में कर देंगे, और बिना प्रैक्टिस के आप बैठे, आपने वो गलत कर दिया, या फिर टाइम की कमी से आप उसको कर नहीं पाए। तो वो चीज आपने अवॉइड करनी है। यहां से जो नंबर हमें हमारे बन सकते हैं पूरे के पूरे, उनको कटने नहीं देना। सेंटर जीके में नंबर आपके कटेंगे, मेरे को पता है, साइंस में नंबर आपके कटेंगे, कंप्यूटर में नंबर आपके कटेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि मैथमेटिक्स है, ठीक है, हिंदी है, हरियाणा जीके है, इंग्लिश है, इनमें नंबर मत कटने दो। जहां से नंबर कटने वाले हो तो सबके ही कटेंगे, क्योंकि अगला कोई जो एग्जाम इतना टफ बनाएगा तो सबके नंबर कटेंगे, लेकिन जहां पर नंबर नहीं कटने चाहिए कम से कम वहां पर तो बचाओ आप। अब इन बातों का पता है हमें, तो हम कर रहे हैं। आगे देखो, आगे देखो, मोस्ट देखो, ये कुछ चैप्टर थे जो मस्ट डू कैटेगरी के थे, और कहां से आए थे, ये चैप्टर आए थे साहब एनसीईआरटी से। कहां से आए थे, एनसीईआरटी से। अब देखना, नंबर सिस्टम, ये एडवांस मैथ के चैप्टर स्टार्ट हो गए। वैसे तो सारे को एडवांस मैथ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। नंबर सिस्टम हो सकता है। नंबर 8 पे क्या आएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है ना। और नंबर 9 पे क्या आएगा, अलजेब्रा। ये मस्ट डू कैटेगरी में एक और रह गया अपना, एक और रह गया ये वेरी गुड, ये वाला 10 नंबर पर है, छोटा, छोटा पैकेज को बोल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाला चैप्टर है ये। चैप्टर क्या है, एपीजीपीएचपी, एपीजीपीएचपी। एग्जामिनर इस टॉपिक को कभी नहीं बोलता, इसको हम कई बार सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोल देते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ऐसे भी इसका नाम ले देते हैं। ये वो टॉपिक है साहब जहां पर एग्जामिनर इस पर ध्यान देता है, लेकिन हम कभी इसको प्रिपेयर नहीं करते। एपीजीपीएचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हार्मोनिक श्रेणी, ये आपने सुना होगा, ये सारी वो चीजें। तो ये जो 10 टॉपिक है ये मस्ट डू कैटेगरी में आते हैं साहब। कहां पर आते हैं, मस्ट डू कैटेगरी में आते हैं। आप एक बार मेरी मत मानो, एक बार प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं टाइम है तो आपके लिए टाइम मैं निकाल चुका हूं, ये सारी चीजें आपके लिए बना चुका हूं। इस वीडियो को देखो और पूरा का पूरा फायदा उठाओ। और याद रखना, अगर कुछ करने की चाहत है ना अपने दिल में, तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, अन्यथा अभी छोड़कर चले जाना भाई, क्योंकि आपके भी 10-15 मिनट वेस्ट होंगे, और मेरे भी साथ साथ में 10-15 मिनट वेस्ट होंगे। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड तक देखना, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, या मेरी गारंटी। अच्छा, अब रह गए हमारे 6 टॉपिक और, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 16 टॉपिक। 16 टॉपिक से बाहर आपको मैथ करने की जरूरत नहीं है सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर, जहां से पर्सन एग्जाम में बन सकते हैं, जहां से तो बनेंगे ही बनेंगे, पक्की बात है, यहां से बन सकते हैं। कौन से टॉपिक है साहब, डिफरेंशिएशन। देखो, अब यहां से इस कैटेगरी में लिखते ही, इस कैटेगरी में लिखते ही, एक मिनट, इस कैटेगरी में,
इस कैटेगरी में लिखते ही ये टॉपिक इनसे अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? ये मस्ट डू कैटेगरी के हैं, ये तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। पहले आपका फोकस इन पर होना चाहिए, उसके बाद इन पर। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बिड़ते क्या कहेंगे, सर डिफरेंशिएशन करा दो, सर इंटीग्रेशन करा दो। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है साहब जी, जितनी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें है ना, इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मस्ट डू की कैटेगरी में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। डिफरेंशिएशन, उसके साथ में इंटीग्रेशन, इनका दोनों का जोड़ा है। ठीक है, एक कहा गया मैट्रिक्स से मिलता जुलता एक चैप्टर होता है साहब, डिटर्मिनेंट, सारणिक बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। ठीक है, और क्या होता है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट। और टॉपिक कौन सा रहेगा अपना? हाँ जी, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और दो टॉपिक और कौन से रह गए? एक तो रह गया आपका 3D ज्योमेट्री, और एक रह गया आपका वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। ये है साहब वो 16 टॉपिक, ये है बेस्ट 16 टॉपिक, ये है वो बेस्ट 16 टॉपिक जो आपको हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए जरूरी होंगे। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए जो जरूरी होंगे, ये है वो सारे के सारे टॉपिक। ठीक है साहब, तो आपके दिमाग में एक बात आओगे कि सर ये 16 टॉपिक है, आप कहोगे सर 16 टॉपिक है, सर 16 चैप्टर हैं, सर आसानी से तो होंगे नहीं, टाइम तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा टाइम, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन बात साहब 15 प्रश्नों की है। देखो समझो इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली और थोड़ा सा दिमाग में खोल कर समझियो। अगर 7 या 8 क्वेश्चन भी होते ना, अगर 7 या 8 क्वेश्चन भी होते ना, तो भी मैं आपको ये लिस्ट नहीं बताता, तो भी मैं कहता जो तुम जी करा वो कर लो। 7-8 क्वेश्चन है यार, 7-8 क्वेश्चन के ऊपर 16-16 टॉपिक करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सब 15 क्वेश्चनों की बात है। कितने क्वेश्चनों की बात है? 15 क्वेश्चनों की। 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्या पता एक दो बढ़ाकर भी आ जाए, एक दो घटाकर भी आ जाए। तो हम अप्रोक्स मानते हैं कि 15 क्वेश्चन हमारे को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन अगर हमारे को मिलते हैं, और उन 15 क्वेश्चनों को करने के लिए अगर हमारे पास 16 टॉपिक किसी ने बता दिया कि सर ये 16 टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो अपना फर्ज बनता है, अपना कर्तव्य बनता है कि हम इन 16 टॉपिक को करें, और उस हद तक करें जिस हद तक हो सकता है ये टॉपिक। क्योंकि अगर बात 15 क्वेश्चनों की है, तो फिर 15 ही क्वेश्चनों की है, 14 क्वेश्चनों की नहीं है। 15 के 15 से होने चाहिए। फिर अपने दिमाग में की बातें उठती हैं कि सर 15 के 15 क्वेश्चन कैसे ठीक होंगे? ऐसा तो है नहीं सर, हम इतने तगड़े मैथमेटिक्स के ज्ञाता नहीं है, हमें मैथमेटिक्स इतना आता नहीं है, हम 15 के 15 कैसे ठीक करेंगे? तो याद रखना, अगर आप सब इंस्पेक्टर लेवल पर जा रहे हो ना साहब, अगर आप सब इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास गुंजाइश नहीं है किसी भी कमी नहीं आप रख सकते। आप ये नहीं कह सकते, आप एक्सक्यूज नहीं उठा सकते कि मैथ समझ में नहीं आता। अगर नहीं समझ में आता तो फिर कांस्टेबल में जाओ, क्लर्क में जाओ, डी ग्रुप में जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन सब इंस्पेक्टर लेवल पर जब आप आ रहे हो, अगर आप इतने बड़े लेवल पर, हालांकि ये भी सी ग्रुप की नौकरी है, वो भी सी ग्रुप की नौकरी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हाई होता है। अगर आप इस लेवल पर आ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अब खुद को समझाना पड़ेगा, और इन चीजों में घुसना पड़ेगा एक बार। ठीक है, अब दूसरी बात यह है भाई, देखो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, जितने भी टॉपिक है इनमें से 70 to 80% टॉपिक, 70 से 80% टॉपिक जो है वो हमने यूट्यूब पर पहले ही डाले हुए हैं। अगर आपने देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको इन नामों से अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है साहब, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमने समझने हैं, जीरो लेवल से हाई लेवल तक, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते इन टॉपिकों में से। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, अगर आप ऐसा कुछ मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक और मेरे पास खास बात है। क्या? मैं यहाँ पर बीच में लिख देता हूँ हटा के इसको, इसका तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अपने पास एक खास बात और है, अपना एक बैच है साहब। बैच कहां पर है सर? बैच है परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप का डाउनलोड लिंक, आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक बैच मिलेगा आपको, HSSC का मैथ का बैच, जो मैंने बनाया है। अगर आप मेरे से मैथ पढ़ते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, डेली हमारी लाइव क्लास होती है, आपको पता है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं श्योरिटी देता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे जो मैंने वहां पर करा रखे हैं। और सिर्फ ये टॉपिक नहीं साहब, मैंने वहां पर 35 टॉपिक कराए हैं। यहाँ पे कितने टॉपिक कराए हैं? 35 टॉपिक कवर कराए हैं, अराउंड 35 टॉपिक हैं। उनकी आपको 120 प्लस वीडियोज मिल जाएगी। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। 120 प्लस क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, 50 प्लस PDF आपको यहाँ पर मिलेंगी, और 6 महीने की इस कोर्स की आपको वैलिडिटी भी मिल जाएगी। अगर आप आज कोर्स खरीदते हो तो आपको 6 महीने तक कोर्स आपका एक्टिव रहेगा, 6 महीने तक आप देख सकते हो। कोर्स की फीस की बात करें तो 799 ये कोर्स की फीस है।
लेकिन आपको ये पे नहीं करनी। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक छूट के लिए डिस्काउंट है। आप जब कोर्स को परचेज करें तो मुकेश 40 कोड का यूज करना, मुकेश 40 कोड का यूज करना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यही यही कोर्स आपको 480 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है ना। यही कोर्स आपको 480 रुपये में मिल जाएगा। तो आप जाकर कोर्स ले सकते हैं अगर आपने करना है तो। अन्यथा मेरा वीडियो बनाने का, मेरा यह क्लास बनाने का यही मोटिव था कि आपको ये बता पाऊं कि HSSC हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अगर मैथ पढ़ना है तो यहां से पढ़ो। परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर कुछ नहीं है। ये सारे चैप्टर सब इंस्पेक्टर के लिए है ही नहीं, ये मान के चलो आप। ये सारे चैप्टर वैसे भी आपको आते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया भी तो भी आप कर दोगे क्योंकि आप पहले से इनको पढ़ चुके हो, ठीक है ना। लेकिन मुद्दे की बात यह है ना कि यहां से क्वेश्चन फंसता है, और यहां से क्वेश्चन फंसता है फिर दिक्कत होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने कोई भी दिक्कत लगे है तो आप परीक्षा ऐप पर मेरा कोर्स भी ले सकते हैं। अन्यथा ये इनमें से काफी चैप्टर, अधिकतर चैप्टर मैंने करा भी रखे हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है सर। तो यह थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कितने अच्छे से कवर करेंगे, कहां से कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, वो आपका काम है। मैं आपको समय समय पर ऐसी ऐसी क्लासेस देता रहूंगा, यह मेरी गारंटी है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।